ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। एक राहुल नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसीलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। रोजी रोटी के लिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर था। एक दिन एक सेठ के घर में राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थितिवश उसे ऐसी मजदूरी के काम करने पड़ रहे हैं। सेठ को अपने एक विषय का काम के लिए ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें से 100-100 के नोट थे, और कहा, भाई तुम ईमानदार लग रहे हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदार से पैसे पहुंचा दिया। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए, कहा खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गले में पैसे गिनकर रखा था, पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। रोज वो सेठ को पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से राहुल को पैसे देने भेजे। सेठ ने कुछ न कहने पर राहुल की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल उसे सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची। अगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देते। जब राहुल को इस बात का पता चलता है तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकार किया कि कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। दोस्त, कैसे भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। मेरा ही उदाहरण आपको देती हूँ। जब मैं ब्लॉगिंग का काम शुरू की तो मैं अपनी हर गलती अपने बॉस को बता देती। मैंने उसके डांट से डर से कभी कुछ नहीं छुपाया। कभी कभी बहुत बड़ी गलती की और बहुत डांट भी खाई, लेकिन कभी भी छिपाया नहीं। उसका परिणाम यही रहा कि मेरे साथ काम शुरू करने वाले सभी लोग कुछ ही दिनों में हटा दिया गया, लेकिन गलतियां करने के बावजूद मुझे कभी नहीं हटाया। उल्टा मेरे काम और दायित्व आवश्यकता अनुसार बढ़ा दिए गए। मेरी इसी ईमानदारी के कारण मुझे रोज़ कुछ न कुछ नया सीखना मिलता है। मेरी गलतियों का सिलसिला आज भी बारंबार है, जिसके कारण मुझे हटा दिया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी के कारण मेरी उन गलतियों को हंसकर टाल दिया जाता है। मेरी जीवन अनुभव के आधार पर मैं आप सभी से यही कहूँगी कि ईमानदारी सर्वोच्च नीति है। आप सभी को प्राण लेनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईमानदारी का दम नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।